Hello, my all dear students. I hope you all are fit and fine at your home. This is your computer class. In our previous classes, we have started chapter 7 Internet, जिसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पढ़े थे. जैसे फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज़ अ नेटवर्क. नेटवर्क क्या होता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, किसी भी फाइल को एक्सचेंज करने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क. देन हमने पढ़ा था इंटरनेट क्या है. बेटा इंटरनेट को पॉपुलरली हम नेट कहते हैं और इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है. ठीक है, नेटवर्कों का नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करता है. इंटरनेट का यूज़ हम ईमेल्स सेंड करने के लिए, अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, चैट करने के लिए, किसी भी फाइल्स और सॉफ्टवेयर को शेयर करने के लिए, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो इंटरनेट है ये हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इससे हमारे बहुत सारे टाइम्स भी बचते हैं. ठीक है, और किसी भी इंफॉर्मेशन मीन्स किसी भी टॉपिक के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं. ठीक है, सर्च कर सकते हैं उसके बारे में जो हमें नहीं पता होती. और वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इसका बहुत बेनिफिट ले रहे हैं. ठीक है, तो बेटा हमें आज की क्लास में यही पढ़ना है, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं हमारी लाइफ में. ठीक है, तो सबसे पहला है ऑनलाइन शॉपिंग. बेटा जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बच जाता है. ठीक है, और जो चीज़ें हमारे एरिया में नहीं भी मिलती हैं वो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, है ना. वी कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. दिस इज़ ई कॉमर्स, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक फ्रॉम इंटरनेट लाइक स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स एक्सेट्रा. ठीक है, हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी टॉपिक का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में जान सकते हैं. जैसे स्पोर्ट्स के भी बारे में हम जान सकते हैं, एजुकेशन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन. वी कैन चैट विद आवर फ्रेंड्स. जैसे आपके पास कोई काम नहीं है, आप बोर हो रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स से चैट कर सकते हैं. ठीक है, बात कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर जोक्स शेयर कर सकते हैं. ठीक है, इससे आप बोर भी नहीं होंगे, आपका इंटरटेनमेंट भी होता रहेगा. नेक्स्ट बेनिफिट है सेंडिंग ईमेल्स. ईमेल्स सेंड करना. वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स एनी टाइम एनीवेयर. ठीक है, हम कहीं से भी और किसी भी टाइम ईमेल को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है और आप बहुत बिजी हैं. ठीक है, अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को आप जाके इनविटेशन नहीं दे सकते हैं, तो आप ईमेल के थ्रू अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को इनविटेशन कार्ड सेंड कर सकते हैं. ठीक है, जो कहीं से भी सेंड हो जाएगा और किसी भी टाइम. ठीक है, कुछ सेकंड्स लगेंगे, फ्यू सेकंड्स, जिसमें वो तुरंत मैसेज रिसीव हो जाएगा. ठीक है, जिसको आप सेंड करेंगे. नेक्स्ट ऑनलाइन रिजर्वेशन. ठीक है, जैसे एरोप्लेन का, बस का, ट्रेन का आप लोग ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हैं ना, वही होता है ऑनलाइन रिजर्वेशन. वी कैन डू ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर, रेलवेज, बसेस टिकट्स एंड बुकिंग ऑफ होटल्स एक्सेट्रा. ठीक है, आप ऑनलाइन एरोप्लेन की टिकट्स बुक कर सकते हैं, ट्रेन की, रेलवे की, बसेस की और होटल्स की भी आप बुकिंग कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है की इंटरनेट टर्म्स. फर्स्ट वन इज www. www का बेटा फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स. ठीक है, www क्या होता है, अलग अलग वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है. तो बेटा जानेंगे कि वेबसाइट क्या है. अ वेबसाइट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, वेब पेजेस क्या होता है, वेब पेजेस जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे
या फिर क्रोम पे कुछ भी आप सर्च करते हो कोई भी टॉपिक, तो जो एक इंफॉर्मेशन आती है, जो आंसर आता है आपका एक पेज के फॉर्म में आता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ये वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है। तो वेब पेज आप जानते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करोगे तो जो पेज आएगा इंटरनेट का वो हमारा क्या होगा, वेब पेज होगा। नेक्स्ट, वेबसाइट। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, इट बिगिंस इन 1989 एंड रिलीज्ड इन 1992 बाय टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, WWW स्टार्ट कब हुआ था, 1989 में, और इसे रिलीज़ किया गया था 1992 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, तो बेटा आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? इट enables अस टू ब्राउज और सर्व थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, ये हमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आपको इंटरनेट पे कोई भी चीज़ें सर्च करनी है तो आप किससे सर्च करेंगे, वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, यहाँ पे वेब ब्राउज़र के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स। थर्ड है वेबसाइट। बेटा वेबसाइट तो आप सभी ने देखा कि वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द इंटरनेट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम वे एज आर पेजेस इन अ बुक। ठीक है, इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है, जैसे हमारे बुक के पेजेस होते हैं ना, बुक में पेजेस होते हैं, जैसे चैप्टर होता है, फिर चैप्टर के बारे में अलग अलग टॉपिक्स दिए होते हैं, सेम ऐसे ही हमारे इंटरनेट पर भी होता है, एक एक पेज ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, तो जो एक एक पेज अलग अलग पेज ऑर्गेनाइज्ड होता है, उनमें अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, उन्हीं कलेक्शन ऑफ पेजेस को वेबसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, वेब पेज। वेब पेज कंटेन्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेब पेजेस में ही तो सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो वेब पेजेस क्या करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब एक वेब पेजेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनमें टेक्स्ट होता है, लिखे होते हैं ना वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, पिक्चर्स भी होती है उसी टॉपिक से रिलेटेड, साउंड भी होता है, वीडियोस भी होते हैं, एनिमेशंस भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑलवेज बिगिंस विद WWW। ठीक है, जो वेब पेज होता है उसका एड्रेस बेटा हमेशा WWW से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है होम पेज। इट इज़ द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट का ये क्या होता है, मेन पेज होता है, फर्स्ट पेज। ठीक है, जब आप कोई भी वेबसाइट सर्च करोगे, कोई भी टॉपिक सर्च करोगे, तो जो उसका फर्स्ट पेज आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, होम पेज कहेंगे। ठीक है, इट गिव्स अ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल कंटेनिंग द वेबसाइट एंड इट डिस्प्लेज अ मेनू ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स, बटन्स और पिक्चर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी इंडिविजुअल वेबसाइट का नेम होता है, और इसमें कई सारे टॉपिक्स दिखती हैं। बेटा आप कोई भी चीज़ सर्च करते होगे तो उसमें ब्लू कलर के बहुत सारे लिंक्स दिखते हैं ना, जब उस ब्लू कलर वाले लिंक पे आप क्लिक करते हो तो एक दूसरा पेज आ जाता है, उसमें भी कई सारे लिंक्स दिखते हैं आपको, जब उस पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो होम पेज होता है इसमें हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिखता है। ठीक है, और कुछ वेबसाइट्स दिखती हैं, मीन्स कुछ अलग अलग हाईलाइटेड वर्ड्स दिखते हैं, बटन्स दिखती हैं और पिक्चर्स दिखती हैं। ठीक है, जिन पर हम क्लिक कर देते हैं तो एक न्यू पेज आ जाता है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होता है, अ पेज में कंटेन लिंक्स टू अदर पेज। ठीक है, एक पेज होता है जिनमें जो लिंक्स दी होती हैं, जब हम उनमें क्लिक करते हैं तो जो दूसरा पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो वही जो लिंक्स होते हैं जो एक पेज को दूसरे पेज से जोड़े रखती हैं, कनेक्ट करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक। दीज लिंक्स आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स। ठीक है, अ हाइपरलिंक में बी
अ टेक्स्ट और अ पिक्चर्स, ठीक है। हाइपरलिंक क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और पिक्चर भी हो सकता है, ठीक है। जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नया पेज आ जाएगा, या फिर किसी पिक्चर पे भी क्लिक करोगे तो भी नया पेज आ सकता है, ठीक है। तो हाइपरलिंक क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और पिक्चर भी हो सकता है। द माउस पॉइंटर चेंजेस फ्रॉम एन एरो सिंबल टू अ हैंड, ठीक है। माउस पॉइंटर को हम चेंज कर सकते हैं, एक एरो का भी सिंबल होता है और जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है बेटा, ये ऐसे हैंड का सिंबल होता है, और यहाँ पे ऊपर देखिए ये एरो का भी सिंबल बना हुआ ना। तो आप माउस के पॉइंटर को सेटिंग में जाके कंट्रोल पैनल में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता है। आप आगे के टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।